हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें सम पूछा गया है 51 टर्म का, मतलब हमें S51 हमसे पूछा गया है, सम निकालना है 51 टर्म का। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म गिवन है हमें, A2 गिवन है एंड A3 गिवन है। A2 कितना है 14, A3 कितना है हमारा 18। ठीक है, अब हमें A2 हमें गिवन है। आप A2 से या A3 से आप A निकाल लो। कैसे निकालोगे? A2 से हम कैसे निकालेंगे A2 का मतलब होता है A2 प्लस A प्लस D। इसका क्या मतलब होता है A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इससे A निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास जब A3 आ जाएगा A2 आ जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाएगी। तो हमें कुछ भी इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ करेंगे A निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ A2 है, यहाँ A है, तो A चाहिए हमें, A निकाल लेंगे हम। कैसे करेंगे? A2 हमारे पास गिवन है 14, A हमें नहीं पता, प्लस और डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास A हमें नहीं पता, A2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म भी हमें पता है। A2 कितना है 14, A3 कितना है 18, हमें यही तो नहीं पता। हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे कि D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो कितना आ गया? A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हमें क्या पता चल गया, D हमारा कितना है 4 है। ठीक है, 14, ये जो 4 है इधर चला गया माइनस का, इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास यहाँ 10 आ गई। 14 में से 10 माइनस करोगे तो भी आपका डिफरेंस 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये सही निकाला है D। ठीक है, A हमें पता चल गया और हमें D भी यहाँ पर पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? S51 टर्म निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्योंकि हमें अब सब कुछ पता है, Sn हमें नहीं पता। Sn कितना था 21 टर्म का पूछा है, n की जगह 21 अपॉन 2, सॉरी n 21 नहीं है, n 51 है, 51 टर्म। ठीक है, n कितना है 51 टर्म है यहाँ पर, 51 टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू A हमारे पास कितना आया था 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और D हमारे पास 4 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 51 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 × 20 और ये हो जाएगा प्लस का 50 इंटू 4। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में रहेगा 20 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200। तो उसको आप देख लो नेक्स्ट पेज पर कि 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में रहेगा 20 प्लस 200। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 51 अपॉन 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 220। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0। अब हम 51 और 110 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5610। ये जो हमारा सम 51 टर्म का पूछा गया था तो वो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे।
अगर इजी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट n term हमें फाइंड करना है। और क्या क्या गिवन है, सम गिवन है हमें 7 term का 49 और 17 term का सम जो है 17 term का 289। तो देख लेते हैं, सम गिवन है तो क्या होगा, S7 गिवन है 49, S17 गिवन है कितना 289। अब हमारे पास तो ये दोनों, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम कुछ नहीं करेंगे, S7 जो हमारा सम का फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप करो। अब S7 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब हमें क्या दिख रहा है कि a भी हमें नहीं पता, d भी नहीं पता, तो इसका मतलब इक्वेशन बनकर आ जाएगी ऐसी। इसी का फॉर्मूला लगा लो, S17 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, वैल्यूज जो भी है वो पुट कर देते हैं। S7 हमें पता है 49, n हमें पता है 7 टर्म है तो n हो गया 7/2, 2 इंटू a हमें नहीं पता, प्लस n कितना है 7 -1 और d भी हमें नहीं पता। अब ये जो 2 है वो ऊपर चला गया, ये जो 7 है वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 में से 1 6d। 7 7 का कितना होता है 49, 7 2 का कितना हो गया 14, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। S17 हमारे पास यहाँ पर 289 गिवन है, इज इक्वल टू n हमारे पास 17/2, 2a प्लस n कितना हो गया 17 -1 और d हमें नहीं पता। 289 के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो गया और 17 नीचे आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 17 में से 1 16d। इसको कैंसिल आउट कर लो, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 17 से हम इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 17 2 का कितना होता है 2 7 14 और 2 1 2 और 1 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये क्या हो गई, हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2a और 2a कैंसिल हो गया, 16 में से 6, 10d इज इक्वल टू 4 और 4 0, 3 में से 1 2 20। d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20/10, तो इसको कर देंगे 10 2 का कितना हो गया 20, तो d की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई तो हम ये क्या करेंगे, d की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी छोटी है, इक्वेशन 1 आप देख लो कौन सी है, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
2 इंटू ए हमें नहीं पता, प्लस 6 इंटू डी कितना था 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 14। 2a प्लस 6 टू ज़ा कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 14। 2a इज इक्वल टू 14, ये 12 इधर चला गया, 14 में से 12 2, यहाँ पर a बचा, ये जो 2 है वो साथ में नीचे आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। हमें क्या निकालना है, हमें ये पूछा गया है फर्स्ट टर्म का, एन का पूछा गया है, फर्स्ट एंड टर्म का पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन हमें नहीं पता, एन हमें नहीं पता, अपॉन 2 कितना है, सॉरी 2 वही है, a कितना है 1, प्लस n हमें नहीं पता -1, d हमारे पास 2 आया है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, इन दोनों इसकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, मल्टीप्लाई में इधर क्या बचा, खाली 2n बचा, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या बचा, यहाँ पर हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2n सिर्फ यहाँ बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n और n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, 2n मत लिख देना, n स्क्वायर, प्लस होता तो हम 2n लिखते, मल्टीप्लाई है तो n स्क्वायर। कभी आंसर क्वेश्चन ही सब कुछ सही कराओ और यहाँ ही गलत कर दोगे, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। एस एन हमें यही हमसे पूछा गया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो हमने निकाल दिया, ठीक है। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, n स्क्वायर हो गया फर्स्ट टर्म का। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के पास। अगर किसी ने 5th चैप्टर नहीं पढ़ा है और अभी आपको रिवीजन करने के लिए भी पढ़ना है, तो आप अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो, बहुत इजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करी जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दिया करिए। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।